नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। ईडी के शिकंजे में कई बड़े बड़े सफेद पोश नेता फंस रहे हैं, जिनको ईडी उनके घर से घसीट कर ले जा रही है। क्यों? क्योंकि जो भी भ्रष्टाचार किया गया है, पहले उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। देश के अलग अलग राज्यों में ईडी का जबरदस्त एक्शन जारी है। चेन्नई से लेकर बिहार, झारखंड तक ईडी अपना शिकंजा कस रही है। उसके लपेटे में कई बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही है। चेन्नई में ईडी ने ऐसी कार्रवाई की है जिसके बाद कोहराम मच गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी, ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से मचा कोहराम। जमीन घोटाले से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी, करोड़ों की संपत्ति को ईडी ने किया अटैच। देश के अलग अलग राज्यों में जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ईडी के शिकंजे पर कई बड़े बड़े सफेद पोश और अधिकारी हैं जो अब ईडी की रडार पर है। अब ईडी ने चेन्नई में तगड़ा एक्शन लेते हुए करोड़ों की संपत्ति को अटैच किया है। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत चेन्नई में मौजूद चेट्टीनाड समूह की एक कंपनी की 298 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने जानकारी देते हुए बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत दर्ज मामले में ये कार्रवाई की गई, जो कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की शिकायत पर आधारित है। इसमें तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन, चेन्नई और साउथ इंडिया कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई थी। मामला 2001 में रेल समुद्र रेल मार्ग के माध्यम से परिवहन के दौरान विशाखापट्टनम बंदरगाह पर कोयले को संभालने का अनुबंध में हुए भ्रष्टाचार से संबंधित है। अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि SICPL ने 2011-12 और 2018-19 के बीच की अवधि के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट की लेवी के रूप में 217 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया, जबकि तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ने लेवी की प्रतिपूर्ति के रूप में SICPL को 1126 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया। ईडी ने कहा कि इस तरह धनराशि के बीच 908 करोड़ 79 लाख रुपए का अंतर है। चेट्टीनाड समूह की कंपनी SICPL की 298 करोड़ 21 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने का अंतिम आदेश जारी किया गया है। 360 करोड़ की FD की गई थी जब्त। ईडी ने पिछले साल अप्रैल में भी तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम के अधिकारियों और बाकियों से संबंधित 10 जगहों पर चेन्नई में छापेमारी की थी। ईडी के मुताबिक तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, संपत्ति के दस्तावेज और दक्षिण भारतीय निगम के खातों में सावधि जमा के रूप में पड़े 360 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। संघीय जांच एजेंसी ने विशाखापट्टनम बंदरगाह से कोयला परिवहन के लिए अत्यधिक भुगतान का दावा करके तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम की कथित धोखाधड़ी से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में ये कार्रवाई की थी। अब एक बार फिर से ईडी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। इतना ही नहीं, एक तरफ तो चेन्नई में ईडी का डंडा चला है, चाबुक चला है, तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग राज्यों में भी ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों में ईडी का एक्शन कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो चेन्नई में करोड़ों की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया, तो वहीं दूसरी तरफ रांची में भी ईडी का तगड़ा एक्शन देखने को मिला। दरअसल जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने जमीन माफिया कमलेश कुमार उर्फ कमलेश कुमार सिंह को रांची में मौजूद पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर उसे 8 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार में मौजूद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया गया है। ईडी ने कोर्ट में आवेदन देकर कमलेश को रिमांड पर 10 दिनों तक पूछताछ की अनुमति मांगी थी। रिमांड आवेदन पर अब 29 जुलाई को सुनवाई होनी है। दरअसल ईडी ने रिमांड आवेदन में बताया है कि आरोपी कमलेश कुमार फर्जीवाड़ा कर जमीन पर कब्जा करने, खरीद बिक्री करने का आदतन अपराधी रहा है। ईडी के मुताबिक वो और उसके सहयोगियों ने कांके में 300 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया और करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। इसमें से आरोपियों ने 140 एकड़ जमीन से संबंधित ऑनलाइन म्यूटेशन डॉक्यूमेंट को मिटाने की कोशिश की, जिसे ईडी ने रिकवर कर लिया है। ईडी ने जमीन घोटाले में किया नया
ECIR। 2023 में दर्ज ECIR में ईडी ने छानबीन में कमलेश के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठे किए हैं। गोंदा और कांके थाने में अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा और जालसाजी मामले में दर्ज अलग अलग 4 कांडों को जोड़कर ईडी ने जमीन घोटाला मामले में नया ECIR किया है। कमलेश को ईडी ने 26 जुलाई को छठे समन पर पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां पूछताछ के बाद रात करीब 8 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने कोर्ट में दिए रिमांड आवेदन में बताया कि जमीन माफिया कमलेश ने अचल कार्यालय की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा कर म्यूटेशन किए गए ऑनलाइन दस्तावेज को मिटाने की कोशिश की थी। ईडी ने 10 जुलाई और 11 जुलाई को कांके अचल कार्यालय और प्रोजेक्ट भवन में मौजूद परियोजना प्रबंधन इकाई में सर्वे किया था, जहां छानबीन में पता चला कि 21 जून को कमलेश कुमार ने अचल कार्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध तरीके से कब्जे में ली गई जमीन के ऑनलाइन म्यूटेशन को मिटाया था। यह उस दिन किया जिस दिन उसके ठिकाने पर ईडी छापेमारी कर रही थी। ईडी ने NIC सर्वर से मिटाए हुए 20 रिकॉर्ड को रिकवर कर लिया था। ये ऑनलाइन दस्तावेज कांके मौजा के 140 एकड़ जमीन से संबंधित थे, जिस पर कमलेश और उसके सहयोगियों ने कांके अचल के सहयोग से अवैध तरीके से जाली कागजात के आधार पर कब्जा किया था। ईडी ने कोर्ट को जानकारी दी कि कमलेश का ये काम साबित करता है कि वो जालसाजी कर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। ईडी ने 2023 में जमीन घोटाले में दर्ज ECIR मामले में ही 21 जून 2024 को कमलेश के 2 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनमें उसके किराए के फ्लैट कांके रोड के एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट के C ब्लॉक में मौजूद फ्लैट नंबर 603 और चेशायर होम रोड में सुरेंद्र नाथ सेंटेनरी स्कूल के समीप दीपा टोली में मौजूद आवासीय परिसर शामिल था। यहाँ कांके रोड पर मौजूद किराए के फ्लैट से 1,02,18,000 रुपए नगद मिले थे, जिसमें से 20,436 रुपए मूल्य के पुराने 500 रुपए के नोट भी मिले। इसके अलावा 100 कारतूस बरामद हुए थे। इस मामले में कांके थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बरामद रुपए भी अवैध जमीन कारोबार से ही संबंधित थे। ईडी को छापेमारी में बहुत से डेड मिले हैं, जिसमें इकाइयों में कमलेश कुमार सीधे तौर पर शामिल है। कुछ में वो या तो पहचान करता है, गवाह है या पावर ऑफ अटर्नी लिया हुआ है। इन दस्तावेजों को ईडी ने अनुसंधान के दौरान जांचा है। इसमें पता चला है कि कमलेश कुमार और अन्य ने मिलकर जमीन के इस अवैध कारोबार से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। हरियाणा में भी ईडी का एक्शन। अभी हाल ही में ईडी ने हरियाणा में भी छापेमारी की थी, जिसके बाद ईडी ने एक बयान जारी कर कहा कि बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा के कांग्रेस विधायक राव दान सिंह, उनके बेटे और कुछ व्यापारी संस्थानों के खिलाफ तलाशी के दौरान 1,42,00,000 रुपए नगद, 30 से ज्यादा अघोषित फ्लैट और जमीन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईडी ने विधायक और उनके परिवार के साथ साथ सन सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, एड स्ट्रिप्स लिमिटेड के खिलाफ दिल्ली और जमशेदपुर के अलावा हरियाणा के महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में छापेमारी की थी। एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड के प्रमोटर मोहिंदर अग्रवाल और गौरव अग्रवाल हैं। ईडी ने ये कार्रवाई सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एक केस के आधार पर की। सीबीआई ने इनके खिलाफ धन की हेराफेरी, आपराधिक दुरुपयोग, विश्वासघात और धोखाधड़ी कर केनरा बैंक समूह को 1,392 करोड़ 0.86 रुपए से अधिक की हानि पहुंचाने के लिए आरोप में केस दर्ज किया था। ईडी ने एक बयान में कहा कि तलाशी अभियान में 1,42,00,000 रुपए की नकदी, 32 अघोषित फ्लैट और जमीन, कई लॉकर, ट्रस्ट आदि के दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिसमें राव दान के बेटे अक्षत सिंह की संस्थाएं भी शामिल हैं। हालांकि ईडी ने अपने बयान में ये नहीं बताया कि वास्तव में कहां से क्या जब्त किया गया। ईडी ने दावा किया कि तलाशी गई संस्थानों ने अपने खातों की किताबों में हेराफेरी की है। ईडी के सूत्रों ने पहले कहा था कि राव दान सिंह के परिवार और कंपनियों ने एयरसेल से ऋण के पैसे लिए, लेकिन इसे कभी वापस नहीं किया। बाद में इन फंडों को माफ कर दिया गया। राव दान सिंह हरियाणा विधानसभा में महेंद्रगढ़ सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 बार के विधायक और व्यवसायी राव दान सिंह ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ा था। वो भाजपा के धर्मवीर सिंह से
चुनावी मुकाबला हार गए। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी माना जाता है। यानी कुल मिलाकर अलग अलग राज्यों में ईडी का जबरदस्त झंडा चल रहा है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचारियों में खौफ बना हुआ है। अब देखना होगा कि अगला नंबर ईडी की लिस्ट में किसका आता है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।